सफलता पाई है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी प्रभाकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है ये मनोज नाम का शख्स। वहीं पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को शिकंजे में लेने के लिए पुलिस की टीम मुजफ्फरपुर रवाना की थी और उसके बाद सफलता मिली पुलिस को और 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पड़ोस में रहता था ये पीड़ित मासूम बच्ची के और उसके बाद इसने इसे दरिंदगी का शिकार बनाया था। फिलहाल बच्ची की हालत भी गंभीर बनी हुई है, जिसे एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की माने तो आरोपी मनोज की गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र से हुई है। आरोपी मनोज करजा के चिकनौट में रह रहा था। दिल्ली पुलिस के डीसीपी प्रभाकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जानकारी दी थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है मनोज नाम का शख्स। पुलिस ने आरोपी को शिकंजे में लेने के लिए पुलिस की टीम मुजफ्फरपुर रवाना की थी और पुलिस ने जाल बिछाते हुए देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ये ससुराल बताया जा रहा है आरोपी का, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है। देर रात की घटना बताई जा रही है। देर रात पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का इस पर आरोप लगा हुआ है। फरार बताया जा रहा था आरोपी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात अपने ससुराल में छुपा हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि अपने ससुराल में ये छुपा हुआ था, जहां पर पुलिस ने दबिश देते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। चोरी और सीनाजोरी अब तक ये कहावत अपराधियों के लिए इस्तेमाल की जाती रही है, लेकिन अब ये कहावत दिल्ली पुलिस पर भी लागू हो रही है। दिल्ली के गांधीनगर में मासूम से दुष्कर्म के मामले में प्रदर्शन कर रही एक महिला प्रदर्शनकारी को एसीपी बीएस अहलावत ने थप्पड़ जड़ दिए। ये युवती अपने साथियों के साथ पुलिस के लापरवाह रवैये के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पीड़ित को बेहतर इलाज दिलाने के लिए दयानंद अस्पताल में दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री किरण वालिया से मिलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अपनी नाकामयाबी को छिपाने की लगातार कोशिश कर रही दिल्ली पुलिस के एसीपी ने न केवल प्रदर्शनकारी युवती को अपशब्द कहे, बल्कि थप्पड़ भी जड़ दिया। फिलहाल दुर्व्यवहार करने वाले एसीपी को निलंबित कर दिया गया है। आपने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने आपको मारा है। अभी हम अंदर मंत्री जी आए थे, उन्होंने नारे कर रहे थे, बात करने जा रहे थे उनसे। उन्होंने हमें गालियां दी बुरी बुरी और हमारे यहाँ थप्पड़ मारे 3-4। क्यों? तो आप लोगों ने भी उनसे मारपीट करने की कोशिश की थी? हमसे बातचीत कर रहे थे, नारे लगा रहे थे हम लोग, और उन्होंने फिर हमारे थप्पड़ मारा और गालियां दी। दिल्ली में पड़ोसी युवक की दरिंदगी की शिकार बनी 5 साल की बच्ची को बेहतर इलाज के लिए दयानंद अस्पताल से एम्स शिफ्ट कर दिया गया है। इस बाबत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री AK वालिया ने बताया है कि बच्ची की मौजूदा हालत के मद्देनजर और परिजनों के कहने पर उसे एम्स शिफ्ट कर दिया गया है। इधर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली में 5 साल की मासूम से बलात्कार की घटना पर गहरा दुख जताया है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि वो दरिंदगी की इस खबर से बेहद परेशान है। प्रधानमंत्री ने इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना से भी बात की है।
देश की राजधानी में 5 साल की एक मासूम के साथ जघन्य दुष्कर्म की घटना पर लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने गहरी चिंता जाहिर की है। सुषमा ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर पर लिखा है कि वो इस खबर से बेहद दुखी है। इसके साथ ही उन्होंने दुष्कर्म के विरोध में प्रदर्शन कर रही लड़कियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ज्यादती की भी कड़ी आलोचना की है। खबरें जारी रहेंगी, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जो है मुंबई के अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। 10 विजेताओं को मिल सकता है 10 लाख रुपए तक की नौकरी पाने का मौका। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। तो हम बात कर रहे थे दिल्ली में 5 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले की, जिसमें आरोपी के गिरफ्तार होने की खबर सामने आ रही है। देर रात बताया जा रहा है कि आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार में मुजफ्फरपुर पुलिस के सहयोग से दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी मनोज की गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र से हुई। आरोपी मनोज करजा के चिकनौट में रह रहा था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी प्रभाकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला मनोज नाम का शख्स पड़ोस में रहने वाला एक शख्स आपको बता दें कि पीड़ित बालिका के पड़ोस में ही रह रहा था ये शख्स, और आरोपी से बताया जा रहा है। उसके बाद इसे देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिकंजे में है पुलिस के, ये अपने ससुराल में छुपा हुआ था ये शख्स। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सुधीर से, जो मुजफ्फरपुर से इस समय जुड़ चुके हैं। जी सुधीर, तो किस तरह से ये दुष्कर्म का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया?
ये जो मनोज है, जो दिल्ली में रह रहा था अपने पूरे परिवार के साथ, उसके पिताजी का फल का व्यवसाय है और वह खुद कपड़ों की दुकान में काम किया करता था। तो 5 साल की बच्ची को जो इसने अपनी हवस का शिकार बनाया और जब यह मामला प्रकाश में आ गया, उसके बाद डर के मारे भाग चला। यहाँ मुजफ्फरपुर में करजा थाना क्षेत्र के चिकनौटा गांव में उसका ससुराल है, जहाँ उसकी पत्नी है और मनोज की अपनी पत्नी से अच्छे संबंध भी नहीं है। बावजूद इसके छुपने के लिए, चूंकि उसको आशंका थी कि अगर वह अपने घर पहुंचे तो पुलिस उसका पीछा कर सकती है, तो ससुराल में छुपने के लिए आ गया था, जहां उसके संबंध भी अच्छे नहीं थे। लेकिन उसका मोबाइल उसे धोखा दे गई और मोबाइल की वजह से वह ट्रैक कर लिया गया। रात के 12:30 बजे दिल्ली पुलिस और मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम मारी कर उसे गिरफ्तार किया है। और जो मेरी बात हुई है मनोज के सास और उसके साले से, कि उसने इस बात का यहाँ जिक्र भी किया था कि दिल्ली में ऐसी घटना घटी है। हालांकि परिजनों की नजर में उसने खुद को बेकसूर और निर्दोष बताया और उसने कहा कि एक लड़का के साथ रहता था जो उसका मित्र है, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है और डर के मारे वह भागा है। हालांकि उसकी बातों में सच्चाई नहीं कही जा सकती है, इसलिए कि वह यहाँ आया तो फिर वह बार बार झूठ बोल रहा था। इस बीच पुलिस ने उसका मोबाइल भी ट्रैक करने का प्रयास किया है, उसने मोबाइल पुलिस को नहीं दिया। नतीजतन पुलिस को जो वहाँ एक मोबाइल मिला जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया हुआ उसके साले रंजन की मोबाइल है। फिलहाल पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लेकर कहाँ रखा है ये पता नहीं चल रहा है। हम लोगों ने काफी मेहनत की, बावजूद इसके पुलिस ने उस आरोपी को कहाँ रखा है इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है। अब फिलहाल मॉर्निंग कोर्ट है और कोर्ट में उसकी पेशी की जाएगी और सीजेएम की अदालत के बाद जिस तरीके का निर्णय कोर्ट से आएगा उसके बाद फिर पुलिस अगली कार्रवाई करेगी। सबसे बड़ी बात की इतनी बड़ी उपलब्धि जो मुजफ्फरपुर पुलिस को हाथ लगी है, बावजूद इसके पुलिस कुछ बताना नहीं चाहती, एसएसपी फोन पर बात नहीं करते, डीएसपी इसकी जानकारी नहीं देते, तो एक रहस्य, पुलिस की भूमिका क्यों ऐसी है, थोड़ा सा इस बात पर रहस्य भी देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मुजफ्फरपुर के करजा के चिकनौटा गांव में जाकर छुपा हुआ था। ससुराल बताया जा रहा है ये आरोपी का, वहां वह छुपा हुआ था और पुलिस ने मोबाइल फोन ट्रैक करके उसे वहां से ढूंढ निकाला है। वहां उधर मध्य प्रदेश के सिवनी में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसे जंगल में फेंक देने का मामला सामने आया है। सिवनी के घनसौर का ये मामला है, जहां पड़ोस में रहने वाला एक शख्स 4 साल की इस मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर जंगल ले गया, जहां उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया और बच्ची के बेहोश हो जाने के बाद उसे जंगल में ही छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने मंत्री अजय विश्नोई पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। भूरिया ने कहा है कि अजय विश्नोई ने वेटनरी डॉक्टर से उसके तबादले के एवज में उसकी बीवी की मांग की थी और ऐसे मंत्री को कैबिनेट में रहने की जगह बर्खास्त कर देना चाहिए। हालांकि हम आपको बता दें कि ये कांतिलाल भूरिया के आरोप हैं जो जांच का विषय है और इन आरोपों पर अजय विश्नोई की प्रतिक्रिया भी आना बाकी है। अजय विश्नोई, अब भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए मैंने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, अजय विश्नोई जी ये उसका दलाल जो सप्लाई करने का काम करने वाला एक डॉक्टर वेटनरी का, उसका ट्रांसफर, वो परेशान था परिवार से कि साहब मेरे मैंने दया कर दो, मेरे परिवार वहां इधर उधर है, कई बीमारी से परेशान कर, कम से कम थोड़ी सुविधा। तो उसके मैंने कहे कि तुम्हारी बीबी मंत्री जी के यहाँ बुला रहा, मंत्री जी, वो खबर उनको भेजी तो उनको इतना बुरा लगा कि ये आखिर में क्या है, मानवता के नाम की कोई चीज ही नहीं। एक माँ किसी की बेटी बहू और उसके मना को डॉक्टर बेचारा उसको परेशानी में कह रहा मेरा ट्रांसफर कर दो और उसकी बीबी पेश करने के लिए बात कर रहा, तो इसकी हम निंदा करते कड़े शब्दों में। भारतीय नारी के साथ, मध्य प्रदेश में नारी के साथ जो उन्होंने सलूक किया, ऐसी कितनी माताएं बहनें बेटियां हैं, उनको किस तरह से शर्म के मारे बोल नहीं पाई, पर उस महिला को हम धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने हिम्मत तो दिखाई कि इस मंत्री के खिलाफ जो मना इस तरह से मना बयानबाजी करने का काम करने वाले मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए था, पर नहीं। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, लेके पहला पहला प्यार
ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी। सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी। खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी। इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें। आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास खबर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। गाजियाबाद में ईटीवी की खबर का असर हुआ है। थाने में दरोगा को धमकाने वाले सपा नेता नाहर सिंह यादव पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल इस मामले में ईटीवी द्वारा की गई कवरेज का संज्ञान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद लिया था। आपको बता दें कि शुक्रवार को गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में सपा नेता नाहर सिंह यादव ने दारोगा को न सिर्फ धमकी दी थी बल्कि उनके परिवार के साथ बदतमीजी करने की धमकी भी दी थी। परिवार का कोई आदमी डंडे खाएगा? चलो ठीक है, ये माफी मांग रहे हैं, यहाँ से लाजपत को बुलाइए, धरना करके बैठेंगे और हम इसके साथ बदतमीजी भी करेंगे। इधर मेरठ में शुक्रवार देर शाम हथियारों से लैस बदमाशों ने युवक को गोलियों से भून दिया। ये सनसनीखेज वारदात मेरठ के थाना जानी क्षेत्र के सिसौला गांव की है, जहां अब्दुल्ला नाम का युवक बाजार में एक दुकान के बाहर खड़ा था। तभी बाइक सवार बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सरेआम हत्याकांड से सनसनी फैल गई। आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत किया। इधर कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में स्थित न्यू मलिक ट्रांसपोर्ट के गोदाम में शुक्रवार दोपहर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया और आग ट्रांसपोर्ट के पूरे गोदाम में फैल गई। बात करेंगे राजस्थान की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से कांग्रेस संदेश यात्रा के चौथे चरण का आगाज बागड़ से करेंगे। मुख्यमंत्री बांसवाड़ा से 67 करोड़ की लागत से बनने वाले सीवरेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में भवन का भी शिलान्यास करेंगे। इसके बाद गहलोत सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कर कुशल बाग मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। गहलोत के साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान और मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की नींव रखी। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, सांसद महेश जोशी, राजस्थान फाउंडेशन के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा, नगरीय विकास विभाग के ACS GS संधू और JDC कुलदीप राका सहित JDA के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे कर्ण पीड़ा आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। पशु विश्राम आसन को करने के लिए दोनों पैर सामने से खोल लेंगे। पहले दोनों हाथ थाइस के पास में रखते हुए अब धीरे धीरे एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए पैर के पंजों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे पैर को घुटने को मोड़ते हुए अर्थात एड़ी को जंघा के मूल पे रखेंगे, थाइस के बेस में रखेंगे। अब जो घुटना आगे की तरफ है उसको श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं उसी तरफ और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए पहले हथेलियों को, फिर कोहनियों को और फिर ललाट को टिका दें। नीचे जाएं तो आंखें कोमलता से बंद रखें और चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला रखें और बिल्कुल स्वस्थ है तो श्वास रोक सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएं और साइड से नीचे करें। इस तरह से बदल बदल कर इस आसन का अभ्यास करेंगे, अर्थात एक पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे पैर की एड़ी को जंघा के मूल पर रखेंगे, थाइस के बेस में रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ पूरे ऊपर उठा लें और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए झुकें आगे की ओर। कर्ण पीड़ासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए दोनों हाथ थाइस के पास में रख लेंगे। दोनों पैर भी मिला के रखें, अर्थात एड़ी पंजे मिला के रखें। श्वास की गति को सामान्य कर लें पहले, अर्थात श्वास की गति को सामान्य करने का तरीका है लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। अब धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर उठाएं, 90 डिग्री कोण पर ऊपर ले जाएं। अब धीरे धीरे पैरों को और ऊपर उठाते हुए कमर पर हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं और धीरे धीरे घुटनों से पैर को मोड़ते हुए अर्थात घुटनों को कान के टच कराने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हुए कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें और श्वास की गति को सामान्य रखें। बिल्कुल धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों की कमर पे सपोर्ट रखें और बिल्कुल धीरे धीरे कमर को जमीन पे रखें पहले और फिर दोनों पैर की एड़ियों को आराम से रखेंगे। अब एक बार करने के पश्चात 5 से 10 सेकंड का विश्राम कर लें। एक बार फिर से इस आसन का अभ्यास हम देखेंगे। दोनों पैरों में मिला के रखें, एकदम धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री कोण पे ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को कमर पे सपोर्ट देते हुए बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं
दोनों घुटनों को कान के टच कराने की कोशिश करें। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखें। हथेलियों का रुख जमीन की तरफ रखते हुए कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में बने रहें। श्वास की गति बिल्कुल सामान्य रखें। अपनी पूरी एकाग्रता अपने शरीर पर बनाए रखें, शरीर का संतुलन बनाए रखें और जब वापस आएं तो बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएं, अर्थात एड़ियों को जमीन पे गिराएंगे नहीं, पैरों को बिल्कुल धीरे धीरे वापस लेकर आएं। रिलैक्स, विश्राम, सामान्य कर लेंगे श्वास को, अर्थात 2 या 3 बार इस आसन का अभ्यास हम कर सकते हैं। और फाइनल पोजीशन में कोशिश करें कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को बनाए रखें, अर्थात फाइनल पोजीशन में रोक कर रखें। लेकिन जिनको हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क या कमर दर्द की शिकायत जिनको रहती हो, वे लोग इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें। पूरे शरीर की रक्त संचरण की क्रिया सिर की तरफ होती है, अर्थात चेहरे की मांसपेशियों के लिए भी विशेष तौर से लाभकारी है ये आसन। लेकिन जिनको अक्सर चक्कर आते हैं वे लोग इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें। जिनको मोटापा है उनके लिए तो बेहद उपयोगी है ये कर्ण पीड़ासन का अभ्यास। आज का योग मंत्र है, जो व्यक्ति हर पल हर समय प्रसन्नचित्त रहता है वह हमेशा सुखी और निरोग रहता है, और जो व्यक्ति हंसना नहीं जानता वह हर पल दुखी रहता है और रोग में रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। पत्ता गोभी की नर्सरी व रोपाई पर एक जानकारी। नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि एवं महत्व पर प्रकाश। सब्जियों की वर्ष भर मांग को देखते हुए जो किसान इस समय पत्ता गोभी की फसल लेना चाहते हैं वे अभी इसकी नर्सरी की तैयारी कर रहे होंगे। तो किसान भाइयों, हमारी नर्सरी रोग रहित एवं स्वस्थ रहे इसके लिए हमें शुरू से ही कुछ प्रबंधन को अपनाना होता है, जैसे कि नर्सरी में बीज बोने से पूर्व बीजोपचार, जल निकास की उचित व्यवस्था तथा नर्सरी में रोग एवं कीटों से बचाव हेतु समय समय पर छिड़काव करना इत्यादि। परंतु देखा जाता है हमारे कृषक नर्सरी में बीज बोवाई करके ही अपना काम समाप्त मानते हैं। वे ना ही उन्नत किस्म का चयन करते हैं और ना ही उसकी समय समय पर उचित देखभाल, जिसके फलस्वरूप नर्सरी में कई प्रकार के खरपतवार उगाते हैं और इन्हीं खरपतवारों के कारण नर्सरी में तमाम रोग एवं कीट आ जाते हैं, जिससे नर्सरी से हमें स्वस्थ पौध की प्राप्ति नहीं होती है। अतः किसान भाइयों, यदि आप भी पत्ता गोभी की नर्सरी डालने जा रहे हैं या आपने नर्सरी डाल रखी है
तो उसमें कौन कौन से प्रबंधन उपायों को अपनाया जाए तथा तैयार पौध की रोपाई किस तरह से की जाए, इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए